मैं अमृता गौड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे, उसमें जितने भी चिन्ह है, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह सब हम लोगों ने देख लिया था। आज कुछ अन्य चिन्ह भी हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए। तो अन्य चिन्हों में कौन कौन से चिन्ह हैं, आइए देख लेते हैं। कुछ अन्य चिन्हों को भी विराम चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ऐसे चिन्हों के संदर्भ में लिखा है, यद्यपि वास्तविक रूप में इन्हें विराम चिन्ह न कहकर चिन्ह कहना अधिक उपयुक्त होगा। भोलानाथ तिवारी जो है वह कहते हैं कि इन्हें विराम चिन्ह न कहकर चिन्ह कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। यो शब्द लेखन और पठन की दृष्टि से इनकी भी जानकारी अपेक्षित है। इस प्रकार के चिन्ह निम्नलिखित हैं। विवरण चिन्ह किसी विषय को विस्तार से समझाने अथवा तथ्यों का विवरण देने के लिए संकेत रूप में विवरण चिन्ह, ये जो दो बिंदी है या ये दो बिंदु के साथ एक लकीर है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आज की बैठक में विचारणीय तथ्य है का, पुलिस में बढ़ता भ्रष्टाचार, पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप, 20 सूत्री कार्यक्रम इस प्रकार है। दूसरा है उदाहरण चिन्ह। यह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा, ये देखिए ये ऊपर जो निशान दिया गया है वह इस चिन्ह को दर्शाता है, तथा दोहरा, ये इकहरा है और ये दोहरा है। इसमें एक एक चिन्ह लगाया जाता है और इसमें दो चिन्ह लगाए जाते हैं। जब किसी विशेष पद शब्द या वाक्य को उदाहरण के रूप में लिखा जाता है, किसी विशेष शब्द या वाक्य को हम उदाहरण के रूप में यदि लिखते हैं तब इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, जहाँ कोई पुस्तक है उसमें जो वाक्य दिया गया है उसको जैसे का तैसा उद्धृत किया जाता है, वहाँ दूहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दो चिन्ह लगाया जाता है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, कविता, कहानी का शीर्षक आदि लिखते समय इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस, यहाँ जो देखिए चिन्ह लगा हुआ है वह इकहरा चिन्ह है। तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हिंदुस्तान हिंदी का एक प्रमुख दैनिक पत्र है। अज्ञेय हिंदी श्रेष्ठ कवि हैं। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें दो चिन्ह लगा हुआ है। अगला है कोष्टक चिन्ह। लेखन में सामान्यतः कोष्टक, ये जो चिन्ह दिए गए हैं वह कोष्टक को दर्शाता है, कोष्टक का ही प्रयोग होता है। कोष्टक के अन्य चिन्हों का प्रयोग गणित में किया जाता है। इसके अन्य चिन्ह भी होते हैं जिसका प्रयोग हम गणित में देख सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अनेक भारतवासी बापू महात्मा गांधी के अनन्य भक्त हैं। इसमें देखिए महात्मा गांधी जो लिखा गया है उसमें कोष्टक लगाया गया है। गेटे जर्मनी का एक प्रसिद्ध कवि के कथन अत्यंत प्रेरणाप्रद है। चौथा है संक्षेप सूचक शब्द। किसी शब्द या पद के संक्षिप्त रूप के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षेप शब्द या पद को संक्षिप्त रूप के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर की डॉक्टर ऑफ लेटर्स लिटरेचर। अगला है बिंदु रेखा। वाक्य में लुप्त, अज्ञात या लिखे न जाने योग्य अंशों को सूचित करने के लिए बिंदु रेखा का उपयोग किया जाता है। जो शब्द नहीं लिख सकते हैं उसके लिए बिंदु रेखा का उपयोग करते हैं। सीता पास हो जाती है परंतु, इस कॉलेज में सब हैं परंतु नहीं है। कथा साहित्य विशेषकर नाटकों के बिंदु रेखा का प्रचुर प्रयोग देखा गया है। निर्देश चिन्ह। अगला है निर्देश चिन्ह, एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित रूप में होता है। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, भारत आदि। बड़े आदमियों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की चिंतन पद्धतियों का प्रायः समान थी। हमने अन्य चिन्हों के बारे में भी पढ़ लिया है और उसे समझने का प्रयास किया है। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भेज दीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।